बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी के साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का शुभारंभ भी हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया और यात्रा की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और साथ ही यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। गगनभेदी जयकारों से गूंजता हिमालय का हृदय, देवभूमि उत्तराखंड का सबसे पावन तीर्थ श्री बद्रीनाथ धाम आज फिर से भक्तों के लिए अपने दिव्य द्वार खोल चुका है। चारों ओर धूप, गुलाल और पुष्प वर्षा की आभा है और बीचों बीच खड़ा है वो सनातन विश्वास जो सदियों से हर युग में कायम रहा। भगवान बद्री विशाल की कृपा। उत्तराखंड की पुण्य भूमि पर स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के द्वार खोले गए, पूरा धाम हर हर महादेव, जय बद्री विशाल और भक्ति के जय घोषों से गूंज उठा। 4 धाम यात्रा 2025 का आधिकारिक शुभारंभ इसी पावन क्षण से हो गया। ये दृश्य अत्यंत भावुक करने वाला था। सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड की मधुर भक्ति धुनों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालु ओम नमो नारायण, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए कतारबद्ध दिखे। परंपरा के अनुसार सुबह 4 बजे से ही मंदिर समिति के अधिकारी, वेद पाठी ब्राह्मण और कर्मचारी मंदिर की परिक्रमा में शामिल हुए। सुबह 4:30 बजे श्री कुबेर जी ने दक्षिण द्वार से मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन की विधि शुरू हुई और सुबह ठीक 6 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जैसे ही कपाट खुले, फूलों की भव्य वर्षा हेलीकॉप्टर से शुरू हुई। आकाश से बरसते फूलों की इस दिव्यता ने हजारों श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस क्षण ने साबित कर दिया कि बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक जीवंत आस्था का केंद्र भी है। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी किया। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और दिव्य बनाने की उन्होंने प्रतिबद्धता भी दोहराई। आज बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलता पूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों के मंगल के लिए उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। भगवान बद्री विशाल से, हमारे सभी धामों से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी यात्रा को निर्बाध रूप से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के संपन्न करें और
पिछले सालों में जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उस पर काम प्रारंभ हुआ है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम हमारा जो है भव्य और दिव्य और बनेगा, एक नए स्वरूप का आकार लेगा। इसके साथ ही केदारनाथ जी में मास्टर प्लान नवनिर्माण पुनर्निर्माण, जो आपदा के बाद वहाँ का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, वह भी 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से बन रहा है। वहाँ आस्था पथ बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, ध्यान गुफा बन रही है। साथ में हमारा जो है शंकराचार्य जी की समाधि वहाँ पर स्थापित हो गई है। आस्था पथ बनाया है, यात्रियों के लिए शेड बनाया जा रहा है कि जिनसे उनको दर्शन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरस्वती घाट बनाए गए हैं। ऐसे अनेक कार्य वहाँ पर हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनका जो वो बाबा के अनन्य भक्त हैं, हमारे धामों के भक्त हैं। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उसके कारण से यहाँ पर तेज गति से विकास आगे बढ़ रहा है। अभी मास्टर प्लान के साथ साथ केदारनाथ और हेमकुंड साहब का रोपवे भी स्वीकृत हुआ है, जिससे आने वाले वर्षों में जब रोपवे का निर्माण कार्य हो जाएगा तो समस्त श्रद्धालुओं को, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को, वृद्ध लोगों को, उनकी यात्रा भी आसानी से इन धामों की हो सकेगी। श्रद्धालु उत्तराखंड के कोने कोने से ही नहीं, देश भर और विदेशों से भी पहुंचे थे। सुरक्षा, चिकित्सा और आवागमन की सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया था। मंदिर परिसर से लेकर हेलीपैड और रुकने की व्यवस्था तक हर जगह सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आया। इस बार यात्रा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी बड़ा उपयोग किया गया है। ई पास, RFID ट्रैकिंग सिस्टम और हेल्पलाइन सेवाओं को सक्रिय किया गया है ताकि श्रद्धालु किसी प्रकार की परेशानी के बिना ही यात्रा कर सके। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बद्रीनाथ धाम और मार्गों पर ITBP, SDRF और स्थानीय पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और हर प्रमुख मोड़ पर कंट्रोल रूम सक्रिय है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा 2025 की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट भी खोले जा चुके हैं। चार धाम यात्रा हिंदू संस्कृति में मोक्ष की यात्रा मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के रूप में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। केदारनाथ में महादेव, गंगोत्री यमुनोत्री में गंगा यमुना के उद्गम स्थल हैं। इन सभी धामों की यात्रा आत्मशुद्धि, साधना और जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हो चुका है। ये अवसर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के विकास और समृद्धि का प्रतीक भी बन चुका है। भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से ये यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, यही सभी श्रद्धालुओं की कामना है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।